कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 3 बार से हार चुके नेताओं की टिकट काट सकती है। इसके संकेत कांग्रेस की चयन समिति ने दिए हैं। 3 बार से हारे नेताओं को हार के कारणों के विश्लेषण के बाद टिकट सिर्फ स्पेशल केस में ही दिया जाएगा। अगर पार्टी इसी रणनीति पर टिकट देगी तो इंदौर की 9 सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। महू सीट पर कांग्रेस को नया चेहरा ढूंढना पड़ सकता है। वहीं इस क्राइट एरिया के हिसाब से 2 बार से हार चुके कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक वह इस रेस में बने हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश की 230 में से 20 से 25% सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर सकती है। स्क्रीन पर जो आपने अभी फिलहाल 2 वीडियो देखे हैं, ये धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर के हैं। यहाँ पर पहले तो भक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। दूसरी ओर एक बुजुर्ग भक्त महिला महाकाल कर्मचारी के सामने हाथ जोड़कर बाबा महाकाल के दर्शन एक झलक पाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन कर्मचारी मजबूर है। जी हाँ, बाबा महाकाल की सवारी और नाग पंचमी पर्व एक ही दिन होने के कारण यहाँ पर 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच गए और यहाँ पर जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल साबित हो गई। और यही नहीं, यह भक्तों को 3 से 4 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आना पड़ा। यही नहीं, इसके बावजूद भी भक्तों को दर्शन तक नसीब नहीं हुए। इधर सुबह से विवाद की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर विधायक पारस जैन महाकाल मंदिर पहुँच गए और यहाँ प्रशासन की व्यवस्थाओं पर काफी नाराजगी जताई। और यही नहीं, विधायक खुद धरने पर बैठ गए और यहाँ जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर कई सवाल भी खड़े किए। यहाँ विधायक पारस जैन ने कहा कि जिला प्रशासन को पहले से ही अंदाजा था कि आज के दिन यानी नाग पंचमी के दिन आस्था का सैलाब उमड़ेगा। उसके बावजूद प्रशासन की व्यवस्थाएं फेल आखिर कैसे हो गई। रतलाम की कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, किसानों ने यहां नीलामी तक बंद करवा दी। दरअसल प्याज उत्पादक किसानों ने लामबंद होकर केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। यह विरोध कर रहे किसानों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा निर्यात शुल्क 40% किए जाने से प्याज की कीमतों में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की कमी आ गई है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ किसानों को 2 दिन पूर्व जहां प्रति क्विंटल प्याज 2800 रुपये प्राप्त हो रहे थे, वहीं निर्यात शुल्क लगाए जाने के बाद दाम घटकर 1600 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल ही रह गया है। इसी के तहत रतलाम मंडी में किसानों के कई संगठनों ने यहाँ पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और नीलामी बंद करवा दी और आंदोलन की शुरुआत कर दी। यही नहीं, यहाँ किसानों और संगठनों ने चेतावनी दी है कि निर्णय वापस नहीं लिया जाता है जब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। इसके विरोध में हमारे सारे किसान पूरे मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र में मंडियां टोटल बंद हो गई है, आज यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में हो गई है। उज्जैन में लालच में आकर एक युवती ने पहले तो विकलांग युवक से शादी कर ली और जैसे ही खाते में पैसा आया तो युवती दूसरे के साथ रहने पहुंच गई। दरअसल ये पूरा मामला चिमनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर शिवानी नाम की युवक ने एक विकलांग लोकेंद्र नाम के लड़के से पहले तो शादी की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ लालच के चक्कर में युवती ने विकलांग से शादी की। जैसे ही खाते में पैसा आया, युवती पलट गई और अब विकलांग युवक के साथ नहीं रहना चाहती। इसी को लेकर यहाँ घर में उनका विवाद हुआ। या ससुराल में शिवानी ने उसकी ही देवरानी पूर्णिमा के गहने अपने बैग में रखे और रफू चक्कर होने लगे। इस पर जब लोकेंद्र और उसकी बहन ने पूर्णिमा ने जब उसे रास्ते में रोका तो उसने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, शिवानी ने पूर्णिमा के बाल पकड़े और उसे किलोमीटर तक घसीटा और उसके सिर में किसी नुकीले हथियार से वार कर दिया, जिससे पूर्णिमा के सिर में गंभीर चोट आई है। फिलहाल पूर्णिमा की शिकायत पर चिमनगंज थाने में मामला दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू की है। तो उन्होंने मतलब है ना, वो मेरी ज्वेलरी भी लेके जा रहे थे। मैंने देखा घर पे जाके
तो हमने उनको रास्ते में, मेरा भाई भी था मेरे साथ में, तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के ऐसे कैसे मेरे को है ना ज़मीन पे शांति निकेतन स्कूल से लेके तो छोटे गेट तक मेरे को घीस दिया, और पता नहीं उनके हाथ में क्या चीज़ थी नुकीली, तो उससे मुझ पे वार किया। शिवानी। कौन लगती है आपकी? भाभी लगती है मेरी। राजपूत कर्णी सेना ने चुनाव को लेकर दम भरा है, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है। इधर सुखदेव गोगामेडी ने हिंदू धर्म से संबंधित बनने वाली फिल्मों को लेकर भी विरोध जताया है और कहा है कि आजकल की फिल्मों में हिंदू धर्म को मजाक बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को भी हटा देना चाहिए और किसी इतिहासकार को वहां बैठाना चाहिए। वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर भी राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी से अपनी बात रखी। मत ना करें। आजकल क्या है कि ये 2-4 विवादित सीन देख करके और पिक्चरों को ट्रोल करवा लेते हैं। हम लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और आप लोग दिखाते हो, तो इनको बगैर ऐड दिए बगैर इनका ऐड हो जाता है, तो ये एक ट्रेड चल पड़ा। जो भी मैं कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म को, देवी देवताओं को पिक्चरों के अंदर अनगरल दिखाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सीन कट कर दिया, सीन कट करने से काम नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रशासन शासन में हम राज जरूर करेंगे। राजपूतों में अभी हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है, तत्काल एक मीटिंग और हमारी ये दादा के साथ बैठेंगे कि हमें जैसे कहा गया कि जो ज़्यादा पार्टी में जो ज़्यादा टिकट देंगे हम उनके साथ हैं, और जो देता है तो ठीक, नहीं देता है तो हम सक्षम हैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ाने में। राष्ट्रपुत्र का मतलब होता है सारी समाज में हम समाज आए और सारी समाज हम में समाज है, उसी को नाम राष्ट्रपुत्र। और राष्ट्र के प्रति जब जब बलिदान की जरूरत होती है तो राजपूतों ने तो बलिदान दिया था। जब दादा के ऊपर एक चैलेंज किया गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर में वहाँ पे झंडा नहीं फहरा सकते हैं, वो दिन याद करो फिर किसने झंडा फहराया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी तरह का मामला सुसनेर में भी देखने को मिला। यहां भाजपा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस में रहे विधायक राणा विक्रम सिंह व भाजपा संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद अब खुलकर बाहर आने लगे हैं। सोयत कला में प्रवासी विधायक राजेंद्र मौर्य उत्तर प्रदेश का सुसनेर विधानसभा में पहले दिन सोमवार को आयोजित बैठक की सूचना न देने की बात पर विधायक राणा विक्रम सिंह की मौजूदगी में उनके ही समर्थकों ने जमकर हंगामा कर दिया। यही नहीं, यहाँ मुर्दाबाद के नारे तक लगा दिए। बैठक के पहले सत्र में, जिसमें भाजपा पदाधिकारी आमंत्रित थे, इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष सोयत कला मोहन सिंह गुदलावदा एवं विधायक व उनके समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। यह मामला विवाद तक बढ़ गया था। इंदौर पुलिस ने शाम ढलते ही खुले में शराब की दुकान और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले नशेड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। यहां इंदौर पुलिस सड़कों पर उतरा और यहां इन शराबियों की तलाशी ली। कई को थाने भी बैठाया। नशे में धुत यहां वाहन चालक, कार चालकों पर भी इंदौर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। इसके अलावा आवारागर्दी करने वालों की भी धड़पकड़ शुरू की। जहां नाइट कल्चर की आड़ में आवारागर्दी करने वालों को पकड़ा, तो वहीं वाहन में शराब पीने वाले और हथियार लेकर घूमने वालों को भी गिरफ्तार किया है। नशे में गाड़ी चलाने वाले और नशे की हालत में धुत घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए आज यहाँ फोर्स फॉल इन हुआ है और आज ये रात भर यही कार्रवाइयाँ करेगा। इंदौर शहर में एक बार फिर से गुंडा अभियान चला गया। जी हाँ, आदतन अपराधियों के मकान तोड़े गए। खजराना थाना क्षेत्र के कुख्यात गुंडे ने पिछले दिनों अपने साथियों के साथ कनाड़िया बाईपास से गुजर रहे 2 भाइयों और उनके परिजनों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था, जिसमें से एक भाई की मौत हो गई थी और दूसरा अस्पताल में फिलहाल भर्ती है। इस मामले में पुलिस और नगर निगम की टीम ने आज पूरे दलबल के साथ वर्ल्ड चौराहे पिपला के समीप बने गुंडे के मकान को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। गुंडे ने वहां मकान में किराएदार रख रखे थे। इसके अलावा शहर के अन्य कई स्थानों पर भी उसके मकान हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। वर्ल्ड चौराहे पिपलियाना के समीप गुंडे सद्दाम पिता सईद खान का मकान है, जो अवैध रूप से बनाया गया है और उसमें कई किराएदार रह रहे थे, जिन्हें कल शाम सामान हटाने के आदेश निगम की टीम द्वारा दिए गए थे। पुलिस विभाग ने इस मामले में निगम
अफसरों को पत्र लिखकर कुख्यात गुंडे सद्दाम के मकान के मामले में जानकारी मांगी थी। इधर निगम की टीम ने सद्दाम के रिश्तेदार और आदतन अपराधी शोएब के मकान को भी जमींदोज किया। पुलिस प्रशासन के निर्देश पर और आयुक्त महोदय के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। आज की गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी और एक खजराना थाना के अंतर्गत है और एक कार्रवाई हमारी तिलकनगर थाना के अंतर्गत है। उज्जैन के कलेक्टर जनसुनवाई में आज कई शिकायतकर्ता पहुंचे। यहां पर खाचरोद के रामेश्वर शंभूलाल ने शिकायत की है कि उनके गांव की गोचर भूमि को, जो कि शासकीय थी, उस पर कुछ कतिपय दबंगों ने उसे निजी करवा दी है। इसकी जांच की जाए, इसको लेकर शिकायत की है। इधर शिकायतकर्ता की शिकायत पर अपर कलेक्टर द्वारा एसडीएम खाचरोद को तत्काल जांच का आदेश देते हुए कार्यवाही की बात कही है। इसी तरह उज्जैन के संजय ठाकुर व प्रवीण मीणा ने शिकायत की है कि वे सिक्योरिटी कंपनी में कार्य करते हैं तथा उनकी कंपनी के NHAI द्वारा देवास उज्जैन मार्ग पर सेवाएं दे रही हैं। यहां संबंधित ठेकेदार द्वारा सिक्योरिटी गार्ड का वेतन 6 माह से नहीं दिया है, जिसकी शिकायत आज उज्जैन जनसुनवाई में की गई है और गार्ड की मेहनताना की मांग की है। सावन के महापर्व के चलते देश विदेश के कोने कोने से वीआईपीओ का उज्जैन नगरी में आगमन लगातार जारी है। इसी के तहत उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ उज्जैन पहुंचे। यहां बाबा महाकाल के दरबार में सपरिवार उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महाकाल प्रबंध समिति ने न्यायाधिपति का महाकाल की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया। सुसनेर में पिछले दिनों पद्मनाथ मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी किया गया मुकुट भी पुलिस ने इस चोर के पास से बरामद किया है। बताया जा रहा है चोर सुसनेर का ही रहने वाला है, जिसका नाम राहुल पिता बालू गावरी है। यह जाति 72, उम्र इसकी 23 साल है। पुलिस ने इसे पकड़ा और पूछताछ करने पर इसने सुसनेर के अग्रवाल समाज के पद्मनाथ मंदिर सुसनेर में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किया गया रकम सहित मुकुट भी बरामद किया है। निर्देशन में हमारी टीम के द्वारा काम किया गया और आरोपी राहुल गावरी निवासी सुसनेर को हमने गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने मंदिर में की घटना की है और मुकुट को चोरी करके उसने आगर में एक सोनी है, अर्पित सोनी करके उनको बेच दिया है। तो इस पर राहुल को भी मुलजिम बनाया गया है और उसकी निशानदेही से अर्पित सोनी से जो है मुकुट को जब्त कर और उनको भी आरोपी बनाया गया है। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।